नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी के अंतर्गत जो संधियां होती हैं उन संधियों को हम समझेंगे। विशेष तौर पर जो स्वर संधियां होती हैं वो बहुत बार आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो उन संधियों को आज हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। बस 5 मिनट में हम सारी संधियाँ कवर कर लेंगे। और जब परीक्षाओं में हम उन संधियों के को हम देखते हैं, उनको बनाने का प्रयास करते हैं, तो इस ट्रिक की मदद से, इस मेथड की वजह से आपको बहुत आसानी होगी उन संधियों को समझने में और बनाने में। चलिए आगे बढ़ें। इससे पहले मैं आप लोगों से चाहूँगा कि इस चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं संधियों के बारे में, संधियों का परिचय। देखिए, संधियों के परिचय में हम पढ़ रहे हैं स्वर संधियों के बारे में। स्वर संधियाँ जो कि स्वरों से मिलकर बनी होती है, हमने अपनी पुरानी वीडियोस में पढ़ा है। अगर आप विस्तार से संधियों के बारे में पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप हमारी उन वीडियोस को देखिए जिसमें संधियां स्पेशली एक एक संधि करके बताई गई है और उसमें उदाहरण से भी समझाया है और उसके सूत्र की मदद से भी समझाया है। यहाँ पर हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझ रहे हैं। परीक्षाओं में कई बार संधियाँ आती हैं और तो हमको उसको पहचानना आना चाहिए ताकि हम उसमें आसानी से उसको बना सकें और अच्छे अंक हमारे आ सकें। तो हम बात कर रहे हैं संधियों की। देखिए, स्वर संधि जो है वो उसके मुख्यतः 5 भेद होते हैं, 5 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि हमने पढ़ी है, गुण संधि भी पढ़ी है, वृद्धि संधि पढ़ी है, यण संधि पढ़ी है और अयादि संधि। ये 5 मुख्य प्रकार हैं जो कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इनसे संबंधित जो उदाहरण हैं वो आपके एग्जाम्स में आते हैं, कंपटीशन एग्जाम्स। देखिए, अब हम इसको 5 मिनट में कैसे समझेंगे। पहली जो संधि है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या होता है, जब कभी दो स्वरों का आपस में मेल होता है जो समान होते हैं तो उनमें उनके स्थान पर उनका दीर्घ हो जाता है। जैसे ओ में ओ मिलेगा तो आ हो जाएगा, ई में ई मिलेगा तो बड़ी ई हो जाएगा। तो होता क्या है, इस संधि में शब्दों के बीच में या तो आ आया होता है या ई आई होती है या ऊ और बड़ा री भी देखने को मिलता है। उदाहरण समझे। देखिए, ये विद्या है, इसमें आ है, आलय में आ है, मिलकर विद्यालय बन गया तो यहाँ बीच में आ आया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो विद्यालय में आ आया हुआ है। ऐसी ही नदी है और ईश में, नदी में बड़ा ई की मात्रा, ईश में ई हो गया तो नदीश हो गया, यहाँ बड़ा ई आया है। वधुत्सव आप देखो, वधुधन उत्सव, वधुत्सव, ये बड़ा ऊ हो गया। और सुधन उक्ति है तो सूक्ति हो गया, बड़ा ऊ हो गया। छोटा ऊ आपस में मिले तो मिल गया बड़ा ऊ। तो आप देखेंगे विद्यालय में आ, नदीश में ई, वधुत्सव में ऊ और सूक्ति में बड़ा ऊ। तो इस तरीके से दीर्घ संधि को पहचान सकते हैं। चलिए बात करते हैं गुण संधि के बारे में। गुण संधि में क्या होता है, जब कभी आप किन्हीं शब्दों, इसमें लिखा है, देखिए इस संधि के शब्दों के ऊपर की मात्रा में ए, ये बना रखी ए की मात्रा या फिर ओ की मात्रा होती है। एक मात्रा होगी तो गुण संधि होगा, सिंगल मात्रा अगर होगी तो गुण संधि। देखिए देवेंद्र दिख रहा है, देवधन इंद्र, एक मात्रा है। यहाँ सूर्योदय दिख रहा है, ओ की मात्रा है, सिंगल मात्रा। इसके अलावा इसमें गुण संधि में ई उ रील री के स्थान पर जब कोई असमान स्वर आता है उसके आगे तो वहां पर कम से कम ए ओ और अल हो जाता है। इस वजह से देखो, महर्षि का एक उदाहरण है, महाधन ऋषि, तो ये अर हो गया, महर, महर्षि अर हो गया। ऐसी तवधन लकार, तवलकार, तो ये गुण संधि का एक उदाहरण है। वृद्धि संधि को अगर हम समझें तो देखिए क्या लिखा है, इस संधि में शब्दों की मात्राओं में वृद्धि हो जाती है, नाम से ही लिखा है। और ऊपर की मात्रा में आई, ये है आई की मात्रा, और औ की मात्रा होती है, ऊपर जो मात्रा लगी होती है। और 2 मात्राएं होंगी तो वृद्धि होगी। देखिए, एक मात्रा होंगी तो गुण संधि, 2 मात्राएं होंगी तो वृद्धि संधि होगी। देखिए जैसे सदा धनैव, सदैव, 2 मात्राएं हैं। तत्र धनैव, तत्रैव, 2 मात्राएं हैं। जल धन औद, जलौद, 2 मात्राएं हैं। और महाधन औषधि, महौषधि, 2 मात्राएं। तो एक मात्रा होगी तो गुण संधि, 2 मात्राएं होंगी तो वृद्धि संधि होती है। अब हम बात करते हैं यण संधि की। बहुत महत्वपूर्ण संधि है। देखिए, इस संधि में शब्दों के मध्य में यौ व रौलो आएगा और यौ व रौलो से ठीक पहले वाला वर्ण आधा हो जाता है। ई उ रील री के बाद कोई समान स्वर आता है तो उसके स्थान पर क्रमशः यौ व रौलो हो जाता है। ई का यौ, उ का वो, री का रौ और री का लौ होता है। अब देखिए, प्रत्येक यौ आया हुआ है, ये प्रति था, एक साथ मिला तो प्रत्येक हो गया। तो यौ आया और उससे पहले का वर्ण आधा हो गया जिसके साथ वो मिल रहा है, तो के साथ मिला हुआ था।
ऐसे ही स्वागत, सूधन आगत, ऊ की जगह पे क्या हो गया वो, और सौ क्या हो गया आधा। पितृधन आ गया, पित्राज्ञा, री की जगह पर रौ हो गया। देखिए त्रौ में तौ धन रौ मिलकर त्रौ बनता है। ये हमारा संयुक्त व्यंजन है। अगर आपने संयुक्त व्यंजनों के बारे में जानना है तो हमारी वीडियो देखिए, व्याकरण वाली प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी, उससे आपको संयुक्त व्यंजन समझ में आ जाएंगे और आसान हो जाएगा आपके लिए समझना। देखिए फिर क्या है, री धन आकृति। री में जो री है वो लौ में कन्वर्ट हो जाता है तो आकृति होगी। तो इस प्रकार से यौ और रौलो जहाँ आप देखेंगे और यौ और रौलो से ठीक पहले वाला वर्ण अगर आधा होगा तो वहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि। ये जो ट्रिक्स हैं लगभग सभी संधियों में काम करेगी, लेकिन कुछ केस ऐसे हैं जहाँ पर नहीं भी करेगी। तो आपने ज़रूर अपनी बुद्धि लगानी है वहाँ पर और उस शब्द को तोड़कर अलग करने का प्रयास करना। अगर वो उन दो जैसे प्रत्येक को अगर आप तोड़ेंगे और वो ठीक ठाक अर्थ देने वाले दो भागों में टूट जाता है, प्रतिधन एक में टूट जाता है, इस तरीके से टूट जाता है, तभी ये चीज़ आपके लिए काम करेगी। नहीं तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कई बार हम विसर्ग संधि में और व्यंजन संधि में इस प्रकार फंस जाएंगे, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि ये ट्रिक आपकी लगभग काम करेगी, लेकिन फिर भी आपने अपनी बुद्धि वहाँ पर ज़रूर लगानी है। ऐसी अयादि संधि है। देखिए अयादि संधि में क्या लिखा है, इस संधि में शब्दों के मध्य में आई, आय, अव और आव आता है। जब आप शब्द को पढ़ेंगे तो आपको बीच में आई सुनाई देगा, आय सुनाई देगा, अव और आव। जैसे नयधन अन नयन, आय आया, नय नयन आय आया ना, नयधनक नायक, आय आ गया। देखिए यहाँ पर, यहाँ बीच में आय आ रहा है। पोधन अन पवन, अव आ रहा है देखिए यहाँ पर, और पोधन अक पावक, आव यहाँ पर आ रहा है। तो इस प्रकार से 5 संधियां हैं। देखिए दीर्घ संधि में आ यू री आएगा बीच में। गुण संधि होगी तो सिंगल मात्रा होगी, देवेंद्र, सूर्योदय, इस प्रकार से। और महर्षि भी है। इसके लिए एक बहुत अच्छी सी ट्रिक आप अभ्यास कर सकते हैं कि ऋषियों में गुण होता है। जितने भी ऋषि होते हैं गुणवान होते हैं, इसीलिए वो ऋषि कहलाते हैं। तो ऋषियों में क्या होता है, गुण होता है। तो इससे आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि जो जहाँ पर भी ऋषि शब्द आया रहेगा वहाँ पर गुण संधि होगी। वृद्धि संधि में आई की मात्रा होगी, सदैव, तत्रैव, जलौद और औ की मात्रा भी होगी। यण संधि में जो यौव और रौलो बीच में आया होगा उससे पहले वाला वर्ण आधा होगा। देखिए यौव और रौलो से पहले का वर्ण आधा होगा। इसी प्रकार से अयादि संधि में बीच में अय, आय, अव, आव आएगा। अय, आय, अव, आव, ऐसा आया रहेगा। तो इस तरीके से आप इसको तैयार कर सकते हैं। हमने बहुत शॉर्ट ट्रिक में इसको बनाने का प्रयास किया है। थोड़ी सी वीडियो में 5 मिनट के मुकाबले में वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन जो भी है आपके काम की है, इसलिए इसको बार बार देखिए, समझने का प्रयास कीजिए और अपनी परीक्षाओं के लिए अच्छी सी तैयारी कीजिए। तो इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप इसको सीखिए और अपनी परीक्षाओं की तैयारी कीजिए। धन्यवाद।